दोस्तों आज बात करने वाली हूँ मैं मार्स की। मार्स ट्रांजिट करने वाले हैं इन कैंसर, ठीक है। 10 मई को वो ट्रांजिट करेंगे, 30 जून तक वहाँ पर रहेंगे, ठीक है। तो अराउंड आप मान लीजिए कि ये 2 महीने का अराउंड उनका ट्रांजिटिंग रहेगा इन कैंसर। मार्स जो है, अगर उनके नेचर पर अगर जाते हैं तो मार्स जो है कैंसर में नीच को, यानी उनका जो प्रभाव है वो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव होता है। और आई कैन से कि हमें एक नेगेटिविटी भी देता है, या उनका इफेक्ट जो है हमें कंफर्टेबल नहीं होता है कैन से। मार्स के बारे में, मार्स का जो नेचर होता है, मार्स जो है पराक्रम, मार्स जो ब्रेवरी, आदमी कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है अपनी ज़िंदगी में, वो किस तरह से लोग सब रिएक्ट करता है, उसका पराक्रम क्या है, लोग उसे किस तरह से देखते हैं, किस नज़र से देखते हैं, वो आदमी कितना स्ट्रॉन्ग है। ब्लड का कारक होता है आपकी बॉडी में। मार्स जो है भाइयों का भी कारक होता है, आपकी ताकत, आपकी आई कैन से जो होता है ना, पैसा भी उसमें ले सकते हैं क्योंकि फिक्स एसेट्स का भी कारक होता है। आपके पास कितनी प्रॉपर्टी है, आपके पास कितने मकान हैं, आप कैसे मकान में रहते हो, आपकी प्रॉपर्टीज़ में कितनी फैली हुई है, आपकी फिक्स एसेट्स क्या है, दे आर ऑल द मार्स का काम होता है। मार्स जमीन का कारक होता है, भूमि का कारक होता है। आपके ये तो पहले के ज़माने में तो योद्धा होते थे, लड़ते थे आपस में ज़मीनों के लिए, देशों के लिए। तो मार्स क्या, सैनिकों का कारक होता है, मिलिट्री का कारक होता है, डॉक्टर्स का कारक होता है। मार्स इज ए सेवर ऑल्सो, मतलब आपकी लाइफ को सेव करते हैं, डॉक्टर सेव करते हैं ना, और सैनिक भी अपनी ज़िंदगी को, हमारी लाइफ को सेव करते हैं, दुश्मनों से लड़ते हैं। तो आपकी लाइफ को सेव भी करता है मार्स। और उसके अलावा मार्स जो है एक योद्धा होता है, यानी कि वो आपका रक्षक भी है, आपका बॉडीगार्ड है और आपको संभालता है। भाइयों का कारक होता है, जैसे मैंने बताया। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप अपने ब्रदर को या आपके सिबलिंग्स को कॉल करके बात करते हैं कि मुझे प्रॉब्लम है, दे हेल्प यू। तो मार्स इस तरह के काम करता है। जिन लोगों का मार्स अच्छा नहीं होता वो लोग बहुत कायर किस्म के होते हैं, मतलब कायर आई मीन उनका एक पराक्रम भी कम होता है। उसके अलावा वो लोग किसी की रक्षा नहीं कर सकते, इवन खुद की रक्षा भी नहीं कर पाते। उनको हमेशा किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है कि मेरी कोई रक्षा कर ले, मेरा कोई ध्यान रखे। इस तरह का मार्स काम करता है। और जिनका मार्स अच्छा नहीं होता उनके ब्लड में हमेशा इन्फेक्शन होता है, ब्लड का कारक होता है, रेड कलर का कारक होता है ना, एकदम आई कैन से बहुत अग्रेसिव। यस, उसकी मार्स वाला इंसान जो होता है ना, उसकी बॉडी लैंग्वेज या उसकी जो पर्सनैलिटी है वो बहुत अग्रेसिव होती है, सामने वाले पे एकदम आक्रामक वाली स्थिति उनकी होती है। मार्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मार्स इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। वो हमारी जो एनर्जी है या सोर्स ऑफ द एनर्जी को फ्लो करता है। सोर्स ऑफ द एनर्जी इज द सन, और मार्स का उसको फ्लो कर रहा है, ब्लड फ्लो हो रहा है पूरी बॉडी में से, ठीक है। तो ये मार्स का काम होता है। और बहुत लंबा चौड़ा मार्स की कहानी है, बट ये मैंने आपको बताई है। उसके अलावा मार्स का एक और बहुत बड़ा काम होता है, वो ये है कि अगर मार्स आपका बहुत ज़्यादा अच्छा होता है तो ऐसा इंसान जो है अपनी लॉन्ग लाइफ जीता है। उसके अलावा बीमारियों से भी दूर रहता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि ब्लड मेन होता है जिससे हमारी बीमारियाँ होती हैं, ठीक है। और अगर वीक है तो इंसान बहुत जल्दी से बीमार होता है, फटाफट बीमार रहता है बहुत ज़्यादा। और बहुत ही इनसिक्योरिटी भी उसके अंदर, बहुत सिक्योरिटी लेवल बहुत कम होता है, वेरी इनसिक्योर फील करता है अपने में। एक वो ना डर वाली स्थिति होती है ना, मन से भी डर रहता है, तन से भी डर रहता है, तो बड़ा ऐसे बहुत बीमार बहुत जल्दी रहता है। बहुत आदमी बहुत ज़्यादा बीमार हो रहा है क्योंकि उसका मार्स कहीं ना कहीं तकलीफ दे रहा है। मार्स जा रहे हैं कैंसर में, नीच के होते हैं, उसमें एक इफेक्ट बहुत ज़्यादा नेगेटिव देते हैं। मार्स इज ओरिजिनली, अगर मार्स की बात करती हूँ तो इज़ ए मेलेफिक प्लैनेट। उनका इफेक्ट बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता, पर मार्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। चाहे वो हमारी शादी हो, मंगल गीत गाए जाते हैं, मार्स मांगलिक कार्य में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अभी जो स्थिति बन रही है, जैसे मैंने आपको बताया 10 मई के बाद वाली 2 महीने अराउंड की, 50 डेज अराउंड, 30 जून तक वहाँ रहने वाला है। इसमें स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। सारे जॉडिक साइन के बारे में बता रही हूँ क्योंकि मार्स का इंपॉर्टेंट रोल, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है हमारी लाइफ में, ठीक है। ट्रैवलिंग का भी कारक होता है, मार्स इज़ वेरी ट्रैवलिंग का भी कारक होता है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और अभी मार्स जा रहे हैं नीच के होने के लिए, तो कहीं ना कहीं सारे जॉडिक साइन का असर होगा। इसके अलावा अब बात करती हूँ मैं एक, वो है सैटर्न। सैटर्न इस वक्त ट्रांजिट कर रहे हैं एक्वेरियस में, ठीक है। मार्स के साथ में सैटर्न का रिलेशन इस वक्त बनने वाला है षडाष्टक योग जिसे कहा जाता है। सैटर्न से मार्स इस वक्त हो रहे हैं 6th पे, और मार्स से इस वक्त सैटर्न हो रहे हैं 8th पर। कोई भी प्लैनेट जब 6 और 8 का कॉम्बिनेशन में होता है तो एक दूसरे को इफेक्ट डालता है। और दोनों ही जो प्लैनेट है बोथ आर वेरी मेलेफिक प्लैनेट। नेगेटिव प्लैनेट की श्रेणी में हम लेते हैं, तामसिक प्लैनेट बताते हैं, राहु केतु मार्स एंड सैटर्न। अब दोनों ही षडाष्टक योग बना करके बैठे हुए हैं, बनाएंगे इसको, ठीक है।
दोस्तों। और उसके अलावा अभी जो कॉम्बिनेशन जो हो रहा है, प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन अगर मैं देखती हूँ तो फर्स्ट जो जॉडियक है उसमें गुरु चांडाल योग बन रहा है, यानी मार्स वाली जो जॉडियक है एरीज, उसमें इस वक्त गुरु चांडाल योग बना हुआ है, यानी राहु पूरी अपनी निगेटिव ऊर्जा लेकर के बैठे हुए हैं, केतु लिब्रा में जो ट्रांजिट कर रहे हैं। उसके अलावा मार्स के ऊपर जो है पॉजिटिविटी कहीं से भी नहीं आ रही है, ना ही सैटर्न पे आ रही है। सैटर्न का थर्ड एस्पेक्ट और पड़ रहा है एरीज पे, तो सैटर्न बहुत ओवरलोडेड तरीके से कंडक्ट कर रहे हैं इस वक्त प्लैनेटरी पोजीशन को, और मार्स भी आ जाएंगे अब उनकी निशानी पर। दोनों ही जो प्लैनेट है ना वो निगेटिव इफेक्ट देने की तैयारी में है एक दूसरे को, ठीक है, क्योंकि छठा और आठवां एस्पेक्ट से एक दूसरे को देखेंगे तो छठा और आठवां एस्पेक्ट से दोनों का बहुत ज़्यादा खराब होता है। अगर हम हॉरोस्कोप भी देखते हैं, किसी की कालपुरुषा कुल्य किसी की भी हॉरोस्कोप देखते हैं, तो हम लोग जो हमारा निगेटिव भाव जो होता है, या उसे कहते हैं ना कि एक वो बिल्कुल ऐसा भाव जो कि आपको बहुत तकलीफ देता है, आपकी सारी प्रॉब्लम्स का कारक होता है छठा, आठवां और 12वां, ठीक है। अब छठा और आठवां दोनों में ही ऐसे प्लैनेट आकर के बैठ रहे हैं, या आई कैन से उनको एस्पेक्ट दे रहे हैं, तो स्थिति का लेवल बहुत ज़्यादा खराब होने की संभावना है। उसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मार्स का जैसे बनाया अष्टम में तो शनि आ रहे हैं, उसके अलावा मार्स की फोर्थ एस्पेक्ट जा रही है केतु के ऊपर, यस केतु के ऊपर भी आ रही है। तो मार्स कहीं ना कहीं केतु को भी देखेंगे नीच, क्योंकि देखिए कैंसर में जैसे ट्रांजिट कर जाएंगे तो कहीं ना कहीं उनकी जो दृष्टि है 4, 7 और 8 होती है मार्स की, ठीक है। 4th और 8th दृष्टि उनकी बहुत ज़्यादा खराब मानी जाती है, तो 4th एस्पेक्ट से तो वो केतु को देख रहे हैं, पहली चीज़ है, और नीच के होकर के कैंसर में आने के बाद उसके बाद उनकी अष्टम दृष्टि जा रही है शनि के ऊपर, और शनि की छठी दृष्टि उनको मिल रही है। तो ये जो सारा कॉम्बिनेशन जो बनता चला जा रहा है, ये सारा कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है। अगले 50 दिनों की अगर बात करती हूँ तो सारे जॉडिक साइन पे ये मेलेफिक असर डालेगा, क्योंकि मार्स सबसे पहले तो नीच के हो रहे हैं, तो वैसे ही उनके इफेक्ट अच्छे नहीं है। उसके अलावा सैटर्न को देख रहे हैं, सैटर्न की एक्वेरियस में जो ट्रांजिटिंग चल रही है इस समय, सैटर्न एक्वेरियस में उच्च के होते हैं, यानी उनका मूल त्रिकोणा साइन है, वहाँ पर भी मार्स जो इफेक्ट डालेंगे, कहीं ना कहीं सैटर्न को भी डैमेज करेंगे, और सैटर्न जो है उनको मार्स को भी छठे दृष्टि देता है। तो कॉम्बिनेशन इज वेरी 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 आई कैन से कॉम्प्लिकेशंस में भी जा रहा है, कंजक्शन इज नॉट गुड, और एस्पेक्ट से जो एक दूसरे के साथ में बन रहे हैं, 3 प्लैनेट्स बन रहे हैं, मार्स, केतु एंड सैटर्न, तीनों ही प्लैनेट की जो एस्पेक्ट्स है या कॉम्बिनेशन है अच्छा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। सारे जॉडिक साइन के बारे में डेफिनेटली बात करने वाली हूँ। सबसे पहले बात करती हूँ एरीज वालों की। एरीज वालों के लिए जो ये कॉम्बिनेशन आ रहा है, सॉरी सर फ्रेंड्स वो वीडियो काफ़ी लंबा बनने वाला है। एरीज वालों के लिए जो कॉम्बिनेशन आ रहा है, ये कॉम्बिनेशन आ रहा है कि मार्स आपके 4th हाउस में ट्रांजिट करने से, ठीक है, करेंगे, सॉरी जब कैंसर में आएंगे। सबसे पहले तो एरीज वालों के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपको आपके स्पाउस के साथ आपके रिलेशनशिप, उसके अलावा आपके इनकम में या आपकी जो डिज़ायर प्लेस है, उन सब में प्रॉब्लम्स आने की बहुत बड़ी संभावना है। आपका तो राशि लॉर्ड खुद ही मार्स है, तो जब आपका फर्स्ट हाउस का स्वामी नीच राशि में जाता है या निगेटिव इफेक्ट देता है, तो सबसे पहले आपको बहुत ज़्यादा असर होता है। आपके ऊपर आपकी कंप्लीट पर्सनैलिटी पे हाई लेवल वाला निगेटिव असर डालने की तैयारी है। आपकी डिप्रेशन वाली स्थिति, एंजाइटी वाली स्थिति, या आपके डिसीजन जो कि गुस्से में या परेशान होकर के लेने वाले, एक होता है ना हेस्टी डिसीजन जिसे कहते हैं, तुरंत से ले लेना, परेशान होकर तुरंत से डिसीजन ले लेना, इस तरह की हरकत आपकी हो सकती है। एरीज वालों को इस समय आपके स्पाउस के साथ में हो सकता है डिवोर्स वाली स्थिति, उसके अलावा आपके डिज़ायर प्लेस को कंट्रोल कर रहे हैं, आपके इनकम को कंट्रोल कर रहे हैं, उसके अलावा आपके सिबलिंग यानी एल्डर जो लोग हैं आपके लाइफ में, आपके ब्रदर हैं, आपके बड़े जो आपकी लाइफ में हैं, मेल पर्सन की बात करें, उनके साथ रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा अच्छा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। एक और चीज़ मैं आपसे कहना चाहती हूँ, एरीज वालों की बात करूँ, कि इस समय आपके ट्रैवलिंग में, उसके अलावा आपकी खुद की हेल्थ में, रिगार्डिंग योर हार्ट प्लेस, उनमें प्रॉब्लम्स बड़े लेवल पे आ सकती है। आपको अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि सैटर्न की 10th एस्पेक्ट आपकी 8th हाउस को देखेंगे। आपकी हेल्थ में प्रॉब्लम आ सकती है, स्पेशली आपकी जो मेरा हार्ट की प्रॉब्लम आ सकती है। उसके अलावा ट्रैवलिंग में, आने जाने में, और बहुत जल्दी से डिसीजन ले लेना, और जो निगेटिव डिसीजन ले लेना, हो सकता है इस समय आपको इस तरह की प्रॉब्लम आए। तो अपने दिमाग को जितना आप कूल रखेंगे उतना आपके लिए बेटर रहने की संभावनाएं हैं।
बहुत ज़्यादा होम टाउन में कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे। यू जस्ट वांट टू गो फ्रॉम हेयर, अपने घर में, अपने होम टाउन में, या अपने जो एक होता है ना कूल प्लेस या नरिशमेंट प्लेस, वहाँ आपको बहुत ज़्यादा आई कैन से ना, वो कहते हैं कि वाटर होता है ना, बड़ा ठंडा सा, वहाँ बैठे हैं, रिलैक्स है, सडनली उस वाटर से तो बॉयल करने लग जाता है और आपको वो कहते हैं कि उठ के भागना है, वो वाली स्थिति आपकी होने की तैयारी है। हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। उसके अलावा अपनी माता की हेल्थ का भी ध्यान रखना पड़ेगा। बी कूल फर्स्ट ऑफ ऑल, हनुमान जी की आराधना कीजिए, बहुत ज़्यादा जरूरी है इसका। डिवोर्स की स्थिति भी आ सकती है, एरीज वालों के लिए तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नजर है। टॉरस वालों की बात करें, टॉरस वालों के लिए थर्ड हाउस में ये ट्रांजिट करेंगे मार्स। यस, उसके अलावा आपके 12th हाउस के और आपके 7th हाउस के ये लॉर्ड। टॉरस वालों के लिए क्या हो रहा है, सबसे पहले तो थर्ड हाउस की अगर बात करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके सराउंडिंग जो लोग हैं या आपके जो फ्रेंड सर्किल है या आपकी जो एक पराक्रम है ना कि हाँ मेरी इमेज है मार्केट में या समाज में, सोसाइटी में, उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ सकती है। बदनामी वाला या इमेज का निगेटिव में बदलना या आपकी इमेज का खराब होना इन योर सोसाइटी, इन योर सराउंडिंग पीपल, इन योर फ्रेंड सर्किल, इन योर कलीग्स, इन योर आई कैन से जो आसपास के जो लोग जिनकी बात करते हैं, नेबर्स, उन सब में हो सकता है इस समय आपको बहुत ही अनईजी आप फील करें। लोग जानकर से भी आपसे डिबेट वाली स्थिति कर सकते हैं कि आगे आपसे लड़ रहे हैं या आपकी बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हो रहा है या कहीं ना कहीं इस तरह की प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है। वो टॉरस वालों की बात। अनावश्यक खर्चा, उसके अलावा आपके स्पाउस के साथ में रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, नजर मुझे नहीं आ रहा है। मैं टॉरस वालों की बात कर रही हूँ। आपके स्पाउस के साथ में कुछ ऐसा रिलेशन जो कि निगेटिव है या डिवोर्स या डिटैचमेंट या अलगाव, इसे कहते हैं ना हाई लेवल वाला अलगाव, इस समय आप फील कर सकते हैं। समय आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। उसके अलावा आपको अपने वर्क प्लेस का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। हो सकता है आपके वर्क प्लेस पे आपकी इमेज खराब हो इसमें, क्योंकि सैटर्न आपके 10th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं इसमें, और षडाष्टक योग बना रहे हैं मंगल के साथ। तो ये पॉसिबल है कि कहीं ना कहीं आपको आपके वर्क प्लेस में आपकी इमेज खराब ना हो जाए। उसके अलावा आपके स्पाउस का भी रिलेशनशिप खराब होने की संभावना है। बैड हैबिट से दूर रहना है सबसे पहले तो आप, और अगेंस्ट लॉ एंड ऑर्डर तो आपको कुछ काम करना ही नहीं है, पैर आगे आपको करना ही नहीं। अनावश्यक खर्चे भी बढ़ सकते हैं। हो सकता है आपको ऐसा स्टेटमेंट मिले, डिवोर्स का भी मिल सकता है या डिटैचमेंट का मिल सकता है। उसके अलावा आपको अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना पड़ेगा। समय बहुत ज़्यादा अच्छा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आपको अपनी इमेज का ध्यान बहुत ज़्यादा रखना पड़ेगा। अनावश्यक लड़ाई झगड़ा करना, माथाकुटी करना या मेल्स डाल देना ऑनलाइन या कमेंट्स कर देना या फ़ोन कॉल्स करना, मैसेज करना, सोच समझ के इन सब चीज़ों का आपको करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वर्क प्लेस पे भी आपको अपने अथॉरिटी लेवल है उनका सपोर्ट सिस्टम कम होता हुआ नजर आएगा, तो कहीं ना कहीं आपको रिलैक्स होकर के समय। जेमिनीज वालों की बात करूँ, जेमिनीज वालों के लिए ये 2nd हाउस में ट्रांजिट कर आपके 2nd हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं मार्स। सबसे पहले तो आपका नरिशमेंट प्लेस और आपकी एफडीज, आपकी वो जगह जहाँ की आपकी फैमिली है या आपका सेविंग्स आई कैन से, उन सब चीज़ों में आपको इस समय हो सकता है कि प्रॉब्लम नज़र आए। मेंटली आप बहुत ज़्यादा आई कैन से डिटैचमेंट भी फील कर सकते हैं। उसके अलावा इस समय आपको आपकी फैमिली के साथ या तो सपोर्ट सिस्टम या फिर आपको कहीं ना कहीं वहाँ पे कुछ ऐसी प्रॉब्लम नज़र आ सकती है जो कि आपको एक होता है ना सपोर्ट सिस्टम कम मिल रहा है या रिलेशनशिप विद योर फैमिली, इस तरह की प्रॉब्लम इस वक्त आपको फील हो सकती है। मार्स आपके 11th हाउस के और आपके 6th हाउस के लॉर्ड, यस 6th हाउस के लॉर्ड। इस समय आपके जो एल्डर्स जो भी लोग हैं, स्पेशली आपके मैं फादर की बात करूं या आपके घर के जो मेल पर्सन है, आपके फादर फिगर जो भी हैं, उनकी हेल्थ का सबसे ज़्यादा ध्यान इस वक्त आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि आपके 2nd हाउस में मार्स ट्रांजिट कर रहे हैं और सैटर्न से आपके षडाष्टक योग बन रहा है। सैटर्न आपके इस वक्त 9th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, मार्स नीच की। आपके फादर की हेल्थ, फादर फिगर वालों की हेल्थ, उसके अलावा कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि आपके जो एफर्ट्स हैं वहाँ पर आपको कुछ एक होता है ना कि किस्मत साथ नहीं दे रही है या सब कुछ डल हो गया है या सब कुछ चीज़ें जो एफर्ट्स से वो निगेटिव रिजल्ट्स आपको इस वक्त फील हो सकता है। कमाई में भी आपको कमी महसूस होगी इस समय, कमाई रुकती हुई से नजर आएगी कहीं ना कहीं। जो इनकम फ्लो आ रहा था उस फ्लो में आपको हो सकता है कि आपको लगे कि फ्लो नहीं आ रहा। हेल्थ का आपको अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। उसके अलावा जैसे मैंने बताया फादर फिगर की हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा। बी स्पिरिचुअल फर्स्ट ऑफ ऑल, जितना आप स्पिरिचुअल में जाएंगे उतना आपको ये चीज़ जो है कूनली आप निकाल पाएंगे।
उसके अलावा आप जब किसी के साथ बात कर रहे हैं, स्पेशली और फैमिली या आपके जो लव वंस भी हैं, उनके साथ भी आपके रिलेशनशिप कैसे हैं, इस वक्त आपको इस वक्त ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि केतु आपके 5th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। हो सकता है बड़ा लेवल का झगड़ा भी आपका हो जाए। बी कॉशियस फर्स्ट ऑफ ऑल, और स्पिरिचुअल भी आपको रहना पड़ेगा, ज़्यादा बेटर रहेगा। एफर्टलेस फील करेंगे, एफर्ट्स इतना कर रहे हैं पर कुछ नजर नहीं आ रहा। लैक ऑफ एनर्जी भी इसमें फील कर सकते हैं टुवर्ड्स योर बॉडी की अगर बात करते हो, एनर्जी बहुत लैक फील करेंगे इसमें कि मेरी बॉडी में एनर्जी नहीं है, मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ, तो इट कैन बी हैपन्स। कैंसर्स वालों की बात करूँ, कैंसर्स वालों के लिए क्या हो रहा है कि ऑलरेडी से जो सैटर्न है वो आपके 8th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है, तो ढलिया बना के बैठा है। पहली चीज़, फर्स्ट हाउस में आपके इस वक्त मार्स ट्रांजिट करने वाले हैं जो कि नीच के ऊपर है। उसके आपके षडाष्टक योग जो बन रहा है वो 1st और 8th हाउस का बन रहा है। तो कैंसर वालों को इस समय अपने सोच विचार को बहुत ज़्यादा कूलली आगे बढ़ना पड़ेगा। इस समय बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है कि मिस हैपनिंग्स आपकी लाइफ में टुवर्ड्स यू, टुवर्ड्स योर फैमिली, टुवर्ड्स योर सराउंडिंग्स, या आपकी एक्सीडेंट्स हो जा रही है, मतलब निगेटिव हैपनिंग जो होता है ना, उस तरह की चीज़ें इस वक्त हो सकता है आपको फेस करनी पड़ जाए, अच्छे लेवल पर, बड़े लेवल पर, छोटे लेवल पर नहीं। क्योंकि मार्स 1st हाउस में आ रहे हैं और आप खुद इतने ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, कैंसर वाले बहुत सेंसिटिव नेचर आपका होता है, और उससे मार्स जब एंट्री कर रहे हैं नीच में आकर के 1st हाउस में आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको इस तरह की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है। मार्स आपके 10th हाउस के लॉर्ड हैं, उसके अलावा आपके 5th हाउस के लॉर्ड हैं। इस वक्त डिटैचमेंट हाई लेवल पर टुवर्ड्स योर फैमिली या आपके होम टाउन में आपको लगेगा। उसके अलावा लव वंस के साथ में आपको रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ सकती है, आपको आपके करियर एरिया में प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि सैटर्न के साथ में षडाष्टक योग बना रहा है, सैटर्न योर प्रोफेशन, काफ़ी सारी चीज़ें मिलजुल करके आपको तकलीफ देने की संभावनाएं कर रही है। सबसे पहले आपको कैंसर वालों को अपने सिर्फ दिमाग को, मेंटल लेवल को आपको स्टेबल करके रखना पड़ेगा। गुस्से में गाड़ी चलाना, गुस्से में कहीं चले जाना, या डिटैचमेंट कर लेना, या लड़ना, या अपने आप को डैमेज कर लेना, इस तरह की चीज़ें इस योग में या इस लेवल पर लोगों को मोस्टली लोग करते हैं ऐसा। तो जितना आप अपने दिमाग को कूल रखेंगे उतना आप अपने डिसीजन प्रॉपर तरीके से ले सकेंगे और प्रॉपर तरीके से कदम उठा पाएंगे कि मुझे नेक्स्ट करना क्या है। इन केस या आप स्टक भी होते हैं तो प्रैक्टिकली लेवल पे आपको आगे बढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके करियर में कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती है, हो सकता है आपको जॉब में कुछ प्रॉब्लम आ जाए, हो सकता है आपकी रूटीन इनकम रुकने की संभावना हो, जॉब से डिटैचमेंट हो जाए, या जॉब से हो सकता है कि आपको लगे कि मुझे जॉब से निकाला जा रहा है। इस तरह की प्रॉब्लम भी आपको फेस करनी पड़ सकती है। अपने आप को ऐसा फील करेंगे कि मेरा दिमाग और मैं खुद आई एम जस्ट, मतलब होता है ना कि कनेक्शन नहीं मिल पा रहा है एक दूसरे का। आप जो कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आपको पता नहीं है, आपका क्या डिसीजन है पता नहीं है। एक होता है ना कि फॉग इन द माइंड, और बस गुस्से में करे जा रहे हैं क्योंकि मार्स 1st हाउस में आके बैठ गया है, तो आपको गुस्से में और एग्रेसिव नेचर में जस्ट डूइंग द थिंग्स, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, यू डोंट नो व्हाट इट इज। तो बी कूल फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके बाद आपको आगे बढ़ना है, ओम नमः शिवाय का जाप करना है, सूर्यदेव को जल चढ़ाइए, रिलैक्स। लियोज वालों की बात कर रही हूँ, आपके ये 12th हाउस में है लियोज वालों के लिए, और सैटर्न इस वक्त आपके 7th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है। षडाष्टक योग क्या बन रहा है, 7th और 12th। ठीक है, कहीं ना कहीं आपके स्पाउस के साथ में कनेक्शन, स्पाउस की हेल्थ, उसके अलावा अगेंस्ट लॉ एंड ऑर्डर या हॉस्पिटलाइजेशन, इस तरह की प्रॉब्लम्स इस वक्त आपको फेस करनी पड़ सकती है हाई लेवल पर। मार्स आपके 9th हाउस के, और आपके 9th हाउस के और आपके 4th हाउस के लॉर्ड हैं, 12th हाउस में आके बैठेंगे। घर में अनइजीनेस, उसके अलावा कहीं ना कहीं लैक ऑफ स्पिरिचुअल, आपको लगेगा कि आपको भगवान की ब्लेसिंग नहीं मिल रही है, भगवान आपकी हेल्प नहीं कर रही है, भगवान आपके साथ नहीं खड़े हैं। मैनी टाइम्स यू फील लाइक आपको अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अगर आपको कोई हेल्थ इस वक्त प्रॉब्लम भी कर रही थी, लियोज वालों की बात करिए, तो इस वक्त आपको आपकी हेल्थ को बहुत ज़्यादा सीरियस लेना है। छोटी छोटी चीज़ों को अवॉइड मत कीजिए, रूटीन चेकअप करवाइए, अपना ब्लड को टेस्ट करवाते रहिए, ब्लड में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। उसके अलावा आपके हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम भी आपको इस वक्त फेस करनी पड़ सकती है। 12th हाउस में नीच के मंगल का होना कहीं ना कहीं व्यय की स्थिति में दिखाता है, आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी खर्चा करना पड़ सकता है। उसके अलावा अपने घर के ऊपर भी हो सकता है आपको घर बेचना पड़े, या इस समय आपको नया घर भी नहीं लेना चाहिए, नई प्रॉपर्टी नहीं लेनी चाहिए, मकान की डीलिंग इस वक्त ना कीजिए।
क्योंकि 4th हाउस का ही तो लॉर्ड है और नीच में जा रहे हैं इसको। उसके अलावा सैटर्न 7th हाउस में है, कहीं ना कहीं आपके स्पाउस के साथ में डिटैचमेंट या आपके स्पाउस का जो संबंध है ना उनमें बहुत बड़ी एक तरह खटास पड़ सकती है, दरार पड़ सकती है, या कोई तीसरा इंसान आप दोनों के बीच में भी आ सकता है। 12th हाउस का मार्स अक्सर इस तरह की भी हरकत होती है, तो आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। आपको मैं टिप देना चाहती हूँ कि मनी डोनेट कीजिए, लियोज वालों की बात कर रही हूँ। हो सकता है उस वजह से आपको कुछ प्रॉब्लम जो है उसमें रिलैक्स फील करें, और अपनी हार्ट से रिलेटेड, एंजाइटी से रिलेटेड या अस्थमा का अगर आपको प्रॉब्लम है, सांस से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, तो आपको उस वजह मतलब उसका ध्यान रखना चाहिए, बहुत ज़्यादा जरूरी है। ट्रैवलिंग कराएगा इस समय आपको ये मार्स हॉस्पिटल में, क्योंकि 4th एस्पेक्ट से देख रहा है, आपके केतु को भी देख रहा है, ये 3rd हाउस में ट्रिप करवाएगा आपको हॉस्पिटल में। आपको अवेयर रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वर्गोस वालों की बात कर रही हूँ, वर्गोस वालों के लिए ये 11th हाउस में ट्रांजिट करेंगे नीच के ऊपर, ठीक है। उसके अलावा मार्स जो है आपके 8th हाउस के और आपके 3rd हाउस के, ठीक है। अब मैं बात करती हूँ कि वर्गोस वालों के इफेक्ट क्या होने वाला है। सबसे पहले तो आपको आपकी इनकम कंप्लीटली डूबती हुई नजर आने वाली है। आपको सपोर्ट सिस्टम बिल्कुल लैक फील करेंगे आप, स्पेशली आपके ब्रदरहुड से या आपके सिबलिंग से। कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि आपको कोई सपोर्ट ही नहीं कर रहा, या ऐसे फ्रेंड जो कि आपको लगता था कि ये दे आर स्टैंडिंग विथ मी और मेरे साथ खड़े हैं या मेरी सपोर्ट सिस्टम में खड़े हैं, वहाँ पे आपको बिल्कुल लैक फील करेंगे इस समय कि मेरा कोई साथ नहीं दे रहा है। पहली चीज़ तो सैटर्न आपके 6th हाउस में ट्रांजिट करने से, तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, 6th हाउस और 8th हाउस दोनों ही मिलकर के आपको परेशान कर सकते हैं। खर्चा बढ़ सकता है, हेल्थ का ध्यान रखना ज़रूरी है, और आपकी जो इनकम है ना वो डूबती हुई नजर आएगी। आपको लगेगा कि मेरा इतना खर्चा हो रहा है, या मेरा जो इन्वेस्टमेंट था वो डूब गया, मुझे वो पैसा ही नहीं मिल रहा, रिकवरी नहीं हो पा रही है। इस तरह की चीज़ों पे आपको बहुत ज़्यादा आपको लगेगा कि ये चीज़ें कैसे हो सकती है। नए दुश्मन बन सकते हैं आपकी लाइफ में, स्पेशली योर प्रोफेशन, स्पेशली योर फ्रेंड सर्कल में। फैमिली से भी सपोर्ट सिस्टम मिलने की संभावना बिल्कुल भी कम है, क्योंकि मार्स आपके 4th एस्पेक्ट से आपके 2nd हाउस को देख रहे हैं। मनी को संभालना है वर्गोस वालों को, सबसे ऊपर चीज़ ये, टेक केयर ऑफ मनी फर्स्ट ऑफ ऑल। नया इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, नया किसी को देना नहीं है, लोन लेना और देना दोनों ही आपको इस वक्त नहीं करना है। लिक्विडिटी, मार्स तो लिक्विडिटी मून में ट्रांजिट कर रहे हैं, लिक्विडिटी को संभालिए, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर मनी से रिलेटेड बड़ा अच्छे लेवल का आपको डैमेज लग सकता है, लॉस भी लग सकता है। अपनी लिक्विडिटी को संभालना बहुत ज़्यादा जरूरी है। विश्वास मत कीजिए, अंधविश्वास मत कीजिए किसी को कि ठीक है मैंने आँख बंद करके कि ये तो मेरा अपना है। नो, डोंट डू इट। अगर आप दे भी रहे हैं तो आप सोचिए डूब गया, वापस नहीं आने वाला, डेब्ट्स में चला गया वो पैसा। मनी को संभालिए। लिब्रस वालों की बात कर रही हूँ, आपके ये 10th हाउस में ट्रांजिट करेंगे मार्स, ठीक है, यस ठीक। मार्स आपके 7th हाउस के और आपके 2nd हाउस के लॉर्ड है, ठीक है, यस। लिब्रस वालों के लिए क्या हो रहा है, यस लिब्रस वालों के लिए क्या हो रहा है, और सैटर्न इस वक्त आपके 5th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है। लिब्रस वालों के क्या हो रहा है इस वक्त, सबसे पहले तो आपके करियर से संबंधित प्रॉब्लम्स आपको इस वक्त फेस करने पड़ सकते हैं। उसके अलावा इस समय आपकी फैमिली और आपके स्पाउस दोनों से ही सपोर्ट सिस्टम आपको लेस फील हो सकता है, रूटीन इनकम भी रुक सकती है, काफ़ी सारे इस तरह की आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है सडनली, जो कि आपको लगेगा कि आपकी करियर या आपका जो एक स्टेबल लेवल था वो हिलता हुआ नजर आ रहा है। 10th हाउस आपका स्टेबिलिटी होती है आपके लाइफ में, आप कितने स्टेबल हैं, आपका घर, आपकी गाड़ी, आपकी फिक्स लेवल, मतलब होता है ना कि क्योंकि शनि की जगह होती है वहाँ पर, ठीक है, वहाँ पर 10th हाउस में मार्स हमेशा उच्च के होता है, कालपुरुषा मंडली की अगर बात करते हो। अब वो वहाँ पर नीचे एरिया में आ गए तो आपकी स्टेबिलिटी को तो सबसे पहले हिलाएंगे, आपके करियर को, आपकी जो होता है ना कि दिस इज़ माई लाइफ, एक वो एक पैटर्न हम चलते हैं, उन सब पैटर्न्स को लगेगा आपको पूरा हिलडुल गया है कंप्लीटली। एक बहुत बड़ी बिल्डिंग होती है और वो बिल्डिंग पूरी जैसे भूकंप आ जाता है तो वो हिलती है ना, वैसे आपकी लाइफ को इस वक्त आप फील करेंगे कि पूरा हिल गया है। समय बहुत ज़्यादा आपका अच्छा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। लिब्रस वालों की बात करें, आपके 4th एस्पेक्ट से आपके खुद को भी देख रहे हैं, 1st हाउस को भी देख रहे हैं, वहाँ से नीच के ऊपर आपका जो दिमाग है या आपका जो थॉट प्रोसेस है
उसके अलावा सेवन्थ हाउस में भी मार्स का ही रोल आपके चल रहा है, सेकंड हाउस में भी चल रहा है। तो वो आपको सपोर्ट सिस्टम, जैसे मैंने बताया, आपकी फैमिली और आपके स्पाउस से आपको नहीं मिलने वाला, आपके किड्स के द्वारा भी आपको प्रॉब्लम फील हो सकती है इस समय। उसके अलावा आपका जो दिमाग है, वो दिमाग आपका इस वक्त जैसे ना कि जस्ट ब्लास्ट होने वाला है, वैसी वाली स्थिति आप इसे फील कर सकते हैं, क्योंकि आपके सेवन्थ हाउस में गुरु चांडाल योग का निर्माण हो रखा है, तो फर्स्ट हाउस में केतु बैठा हुआ है। केतु रनिंग करवा रहा है आपको, डिटैचमेंट करवा रहा है। आप ऑलरेडी से बहुत ज़्यादा परेशान हो, और अब मार्स का फोर्थ एस्पेक्ट से आपको देखना और आपके 10th हाउस में ट्रांजिट करना, आपकी स्टेबिलिटी को हिलाना, आपके करियर को डैमेज करना, या आपके वर्क प्लेस पे इस तरह की मिस हैपनिंग करना या निगेटिविटी लेकर आना, ये सारी चीज़ें मार्स की हो सकता है। आपका जो रूटीन, आपका जो करियर था या चीज़ थी, वो सडनली आपको बंद करनी पड़े, छोड़नी पड़े। एजुकेशन में हर्डल्स आना, लर्निंग प्रोसेस में हर्डल्स आना, और सपोर्ट सिस्टम का बहुत ज़्यादा नहीं मिलना, ये सारी चीज़ें लिब्रास वालों को इस समय फील हो सकती है। बी कॉशियस अबाउट योर करियर फर्स्ट, और आपकी स्टेबिलिटी को बनाए रखिए, स्टेबिलिटी को हटाइए मत। हेस्टेड डिसीजन किसको कहते हैं, मतलब लाइक अब सडनली दुखी होकर के डिसीजन ले लेता है ना कोई इंसान, कि बस जस्ट वो काम आपको इस वक्त नहीं करना है। केतु आपके फर्स्ट हाउस में ट्रांजिट कर, हाई लेवल पे आपको इस वक्त वो इन्फ्लुएंस दे रहा है। आपको अपनी स्टेबिलिटी को बनाए रखना है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। केतु डिटैचमेंट करवाता है, अलगाव, सेपरेट, जस्ट कट, इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। कट ऑफ ऑफ योर फैमिली, कट ऑफ ऑफ योर स्पाउस, कट ऑफ ऑफ योर करियर, कट ऑफ ऑफ योर स्टेबिलिटी इन योर लाइफ, कट ऑफ ऑफ योर पैटर्न इन योर लाइफ। इन सब चीज़ों से आप इस वक्त बहुत हाई लेवल पे कट ऑफ ऑलरेडी से हैं, और अब मार्स आकर के डेफिनेटली उस चीज़ को बढ़ावा दे रहा है। तो बहुत ज़्यादा डिसीजन मत लीजिएगा, सोच समझ के लीजिए, थिंक ट्वाइस। स्कॉर्पियोज वालों की बात करूँ, आपके फर्स्ट हाउस में स्वामी मार्स है, ठीक है। आपके ये 9th हाउस में ट्रांजिट करेंगे, कैंसर में नीच के होकर के, यस। और आपके 6th हाउस के लॉर्ड भी मार्स, षडाष्टक योग बना रहे हैं मार्स, आपके सेकंड ट्रांजिट कर रहे हैं 4th हाउस में। स्कॉर्पियोज वालों के ऑलरेडी से डैया चल रहा है 4th हाउस में। अब स्कॉर्पियोज वालों के लिए जो सिचुएशन जो बन रही है, वो क्या बन रही है, 4th हाउस का मालिक से षडाष्टक योग बना रहे हैं मंगल, और कैंसर में मंगल है, यानी कैंसर जो साइन होता है 4th हाउस का, कालपुरुषा कुंडली की अगर मैं बात करती हूँ, ठीक है, वहाँ पर मंगल नीच के बैठे हैं। सबसे पहले तो आपको अपनी खुद की हेल्थ और अपनी माता की हेल्थ का सबसे ज़्यादा ध्यान इस वक्त रखना पड़ेगा, पहली चीज़ है। उसके अलावा आपके फादर की हेल्थ का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सबसे ऊपर चीज़ वो भी है। आपका अग्रेसिव नेचर, आपके तुरंत लेने वाले डिसीजन या आपके गुस्से में लेने वाले डिसीजन, इन सब चीज़ों में इस समय आपको हाई लेवल पे प्रॉब्लम हो सकती है टूवर्ड्स योर हेल्थ ऑल्सो। इस वक्त आपको बहुत ज़्यादा कंडीशन ध्यान में रखनी है अपनी हेल्थ पे, चाहे आपकी माता की हेल्थ की बात कर लूँ, आपके फादर की हेल्थ की बात कर लूँ, आपकी खुद की हेल्थ की बात कर लूँ। गुस्से में आप नए दुश्मन भी पाल सकते हैं इस समय। अपने नेचर को जितना कूल रखेंगे, देखिए कैंसर में मार्स है, नीच में जा रहे हैं, ठीक है, और आपका राशि लॉर्ड खुद मार्स है, तो कहीं ना कहीं आपका राशि लॉर्ड जब नीच में ट्रांजिट करता है, और जो भी मार्स जैसा प्लैनेट है, तो कहीं ना कहीं आपका गुस्सा जो है 7वें आसमान पर जा सकता है, और जो भी अनयूजुअल चीज़ों पर, जहाँ पर गुस्सा करना ही नहीं, वहाँ भी आप गुस्सा करना शुरू करेंगे। यो बैड वर्ड्स, आक्रामक जो रवैया है, उसको आपको कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे अपनी माता के साथ रिलेशन हो, फादर के साथ रिलेशन हो, या आपके रिलेटिव्स के साथ रिलेशन हो, उसमें प्रॉब्लम्स आपको आ सकती है। तो बी कूल फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके अलावा जैसे मैंने बताया, आपको तीनों की हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा, मदर फिगर, फादर फिगर एंड यू ऑल्सो। अपने गुस्से से नए दुश्मन बना सकते हैं इस समय स्कॉर्पियोज वालों के लिए एक मेरी टिप है, वो ये है कि जितना कूल रहेंगे, जितना आप शांत रहेंगे, जितना आप स्पिरिचुअल रहेंगे, जितना आप एक वो कहते हैं कि अपनी परंपराओं में या बड़ों का कहना मानना, बागी तेवर फील कर सकते हैं इस समय आप स्कॉर्पियोज वाले, बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर बागी, वो ना मैं ही हूँ, मतलब वो ना मैं लेके इस समय आप हो सकता है विदेश की भी यात्रा करें। इस समय आप हाई लेवल पर ये भी आपको लग सकता है कि मुझे लड़ झगड़ के विदेश जाना है, या चले जाना है, या छोड़कर चले जाना है, दूसरी जगह पे शिफ्ट होने का ही आपको बहुत मन करेगा इस समय, लेकिन वो भी एक नेगेटिव आपका डिसीजन होगा। अवॉइड कीजिए शिफ्टिंग, चाहे वो आपके घर की शिफ्टिंग हो, चाहे आपके मकान की शिफ्टिंग हो, आपके शहर की शिफ्टिंग हो, देश की शिफ्टिंग हो,
हो सकता है वहाँ जाएँ और आपको लगे कि मेरा डिसीजन रॉन्ग था, मुझे अभी नहीं आना चाहिए था, या मैंने खर्चा भी कर दिया, मैंने सब प्लान भी किया और फ्रूटफुल भी नहीं हुआ। तो बी कॉन्शियस अबाउट दिस। कहना मानिए, बागी मत बनिए। अनस्पिरिचुअल लेवल में नहीं, जितना स्पिरिचुअल लेवल, ईश्वर की आराधना कीजिए। हनुमान जी की आराधना तो आपको वैसे भी करनी चाहिए, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। शिव भगवान की आराधना भी कीजिए, जल चढ़ाइए, बहुत अच्छा लगेगा, कूल रहिए। सेल्सियस वालों की बात करी हूँ, आपके ये 8th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं और मार्स, और उसमें आपके नीच का जो इफेक्ट आपको पड़ने वाला है। मार्स आपके 5th हाउस के और आपके 12th हाउस के लॉर्ड है। यस, ठीक है। मार्स का क्या सीन हो रहा है आपके साथ में, और सैटर्न आपके 3rd हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। सेल्सियस वालों की बात कर रहे हैं, ठीक है। यस, यस, आपके 12th हाउस के और आपके 5th हाउस के लॉर्ड है, ठीक है, मार्स, और आपके 8th हाउस में वो नीच का आ रहे हैं, ट्रांजिट कर रहे हैं इन कैंसर, ठीक है। सबसे पहले तो सेल्सियस वालों को एक चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा अलर्ट होना है, वो है कि अपने जो भी आपके प्रोफेशन में जो लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, या जो भी आपके सपोर्टिंग सिस्टम जो है, चाहे वो फ्रेंड सर्किल हो, चाहे आपके प्रोफेशन में आपके स्टाफ हो, या जो भी लोग हो, उन सब के साथ में आपको आंख बंद करके किसी भी तरह का विश्वास नहीं करना है। बड़े लेवल पर विश्वासघात आपको इस समय मिल सकता है। सेल्सियस वालों की बात करूँ, सडनली कोई आपके ऊपर केस कर दे, सडनली कोई आपको इस तरह की प्रॉब्लम कर दे, या सडनली कोई आपको फंसा सकता है इन योर कोर्ट कचहरी में, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आपको आ सकती है, या बड़े लेवल का आपको खर्चा करवा सकती है इस चीज़। आंख बंद कर करके विश्वास आपको नहीं करना है, पहली चीज़ तो ये। उसके अलावा आपको आपके बच्चों के साथ भी रिलेशनशिप है, उसको भी संभालना पड़ेगा, उनकी हेल्थ का भी ध्यान रखना पड़ेगा। आपको खुद की हेल्थ का बहुत ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि 12th हाउस और 8th हाउस दोनों ही इस वक्त आपके एक्टिव हो रहे हैं। सेल्सियस वालों की बात कर रही हूँ मैं। मार्स आपके 8th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं और 12th हाउस के भी स्वामी हैं, 5th हाउस के भी स्वामी हैं। प्रोफेशन में भी अलर्ट रहना पड़ेगा, डूबत की चीज़ें बहुत ज़्यादा हो सकती हैं। उसके अलावा अनावश्यक खर्चा हो जाना, सडनली खर्चा आ जाना, सडनली कोई चीज़ का एक्सीडेंट हो जाना, या सडनली होता है एक्सीडेंट हो जाना, या ऐसी इवेंट हो जाना जहाँ आपको खर्चा करना पड़ सकता है बहुत ज़्यादा अथा लेवल पर, डूबत वाली स्थिति है। और सपोर्टिंग सिस्टम मिलने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। इवन जो लोग सपोर्ट आज तक करते आ रहे थे आपको, हो सकता है वहाँ से भी आपको लगे कि मुझे ये लोग ही मुझे डैमेज कर रहे हैं। वो है कि को हाई लेवल वाला, जैसे मैंने बताया आपको कि विश्वासघात कह सकती हूँ, या डिच कह सकती हूँ, या सडनली कोई आदमी आपको जस्ट पलट जाए, आपको लगे अरे ये तो मेरा ही आदमी था, ये क्या हो गया इसको। उसके अलावा सेल्सियस वालों को एक और इम्पोर्टेंट बात मैं कहना चाह रही हूँ कि इस समय नए लव रिलेशनशिप आपको नहीं बनानी है, या इस समय आपको कोई रिलेशनशिप बनाना, इन डेटिंग पे जाना, लव रिलेशनशिप बनाना, या फिजिकल रिलेशनशिप भी नए आपको इस वक्त नहीं बनाने चाहिए, क्योंकि बहुत हाई लेवल पे डैमेज कर देता है। समय बहुत ज़्यादा आपका अच्छा होता हुआ नजर नहीं है। बी कॉशियस, हर चीज़ का आपको अलर्ट होकर चलना पड़ेगा। रिलेशनशिप में अलर्ट होकर चलना पड़ेगा। सराउंडिंग लोगों से सपोर्ट सिस्टम कम मिलता हुआ नजर आ रहा है, इसका भी आपको ध्यान रखना है। कैप्रिकॉन्स वालों की बात करूँ, कैप्रिकॉन्स वालों के लिए ये 7th हाउस में ट्रांजिट करेंगे इन नीच एरिया, मतलब कैंसर में, मंगल की बात करूँ, और आपके ये 11th हाउस के और आपके 4th हाउस के लॉर्ड है, ठीक है। यस, और आपके 11th हाउस के लॉर्ड है, ठीक है। इस समय सेल्सियस वालों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम, कैप्रिकॉन्स वालों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स आने वाली है, वो आने वाली है आपके स्पाउस की तरफ से और आपके फैमिली की तरफ से हाई लेवल पर। इस समय आपको नए रिलेशनशिप नहीं बनाने हैं। शादी का योग अगर आपका मन भी है तो इस चीज़ को डिले कर सकते हैं, या किसी भी नए रिलेशनशिप में अटेम्प्ट करना या उनके साथ बंध जाना, कमिटमेंट वाले रिलेशनशिप में बन जाना, इस समय आपको कैप्रिकॉर्न वालों को बिल्कुल अवॉइड करना पड़ेगा। इनकम के सोर्स भी करते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं डिजायर प्लेस को भी कंट्रोल करके बैठे हैं मार्स इस समय आपके, ठीक है। आपका 11th हाउस हो गया, आपका 7th हाउस हो गया, ठीक है। आपके 2nd हाउस में इस समय सैटर्न ट्रांजिट कर रहा है, ठीक है, और आपका 4th हाउस भी हो गया। तो कहीं ना कहीं ये जो सारा कॉम्बिनेशन बन रहा है, या कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन बन रहा है, वो कहीं ना कहीं आपको जो नया रिलेशनशिप है या आपके स्पाउस का जो रिलेशन है, वो सारी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं एक
डर या फियर या कहीं ना कहीं होता है ना कि एंजाइटी वाली स्थिति आपको फील हो सकती है इसमें कि मैंने क्या कर दिया, या कहीं ना कहीं आप उसको वो होता है ना कि इंसान डरा डरा सा रहता है, फियर वाली स्थिति में रहता है वो, मतलब उसको पता ही नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, या डिसीजन नहीं ले पा रहा, रिलैक्स नहीं हो पा रहा अपनी लाइफ में, ऐसी फीलिंग आपको आ सकती है। इस वक्त आपकी इनकम के सोर्सेज भी घटते हुए नजर आ रहे हैं। फैमिली से और स्पाउस से किसी भी तरह का सपोर्ट सिस्टम आपको मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। हो सकता है आपके स्पाउस की तबीयत भी इस समय खराब हो, उनकी हेल्थ का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सडनली आपको कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाना है। उसके अलावा आपको आपकी फिक्स जो जॉब भी है, उसके अलावा आपकी जो रूटीन इनकम भी है, या आपकी जो सेविंग्स है, इसको भी आपको सिक्योर करके चलना पड़ेगा। होम टाउन में कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे इसमें। खर्चा हो जाना, स्पाउस का टाटू हो जाना, उनकी तबीयत खराब हो जाना, ये सब चीज़ें हो सकती है, स्पेशली और स्पाउस का ध्यान रखना जरूरी है। रिलेशनशिप इस वक्त टूट भी सकते हैं। समय बहुत ज़्यादा अच्छा होता नजर नहीं आ रहा। ठीक है, आपके 4th हाउस में गुरु चांडालियों का निर्माण भी हो रहा है। कैप्रिकॉर्न वालों की बात करें इसमें, यानी कि ऑलरेडी से ही आप बहुत स्ट्रक है एट योर होम, और अब वो मार्स का भी 4th एस्पेक्ट से वहाँ पर आना, या मार्स का लॉर्ड बनना वहाँ का, और नीच राशि में मार्स का इसमें ट्रांजिट करना, तो कहीं ना कहीं इस तरह की चीज़ें आपको फेस करनी पड़ सकती है। बी एक्वेरियस वालों की बात करें, एक्वेरियस वालों के लिए ये जो है आपके 6th हाउस में बन रहा है। सबसे पहले तो आपको आपकी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, सबसे ऊपर वो चीज़। उसके अलावा आपके रिलेशंस विथ योर फ्रेंड सर्किल, सराउंडिंग पीपल्स, इन सब के साथ में आपको प्रॉब्लम्स इस वक्त फेस करनी पड़ सकती है। हाई लेवल की बात कर रही हूँ मैं, ये छोटे लेवल की बात नहीं है। आपको आपके हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ब्लड संबंधित प्रॉब्लम हो जाना, या कोई इस तरह की, क्योंकि आपके फर्स्ट हाउस में सैटर्न ट्रांजिट कर रहे हैं। 6 का षडाष्टक योग जो बन रहा है वो आपका 6 फर्स्ट हाउस का और आपका 6 हाउस का बन रहा है। तो सबसे पहले आपको जो मेंटल लेवल है वही बहुत ज़्यादा डिप्रेशन लेवल में जाने की तैयारी में है। फर्स्ट हाउस के वैसे भी लॉर्ड आपके सैटर्न है, और अभी चल भी वही रहे हैं, ट्रांजिट भी वही कर रहे हैं। तो जो समय है आपका, बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना पड़ेगा, स्पेशली आपकी सोच विचार को लेकर कि आप क्या सोच रहे हैं। एक्वेरियस वालों की बात करेंगे, यस। उसके अलावा आपके 3rd हाउस के लॉर्ड भी मार्स हैं, और आपके 10th हाउस के लॉर्ड भी मार्स ही, यस। आपके करियर संबंधित में आपको बहुत चिंता इस वक्त रह सकती है। उसके अलावा आपको जो सपोर्ट सिस्टम मिल रहा था वो नहीं मिलने की संभावना है। आपका सोच काफ़ी डिप्रेशन वाला सोच इस वक्त फील करेंगे आप, जस्ट और उस डिप्रेशन की वजह से आप बीमार होंगे। फिजिकली आप बीमार नहीं होंगे, आप डिप्रेशन के लेवल पे बीमार होंगे, सोच विचार को लेकर के बीमार हो सकते हैं आपका, क्योंकि इस वक्त कैंसर में ट्रांजिट कर रहे हैं मार्स। तो कैंसर क्या साइन है? कैंसर आपका मन है, जो आपका सोच विचार है, जो आप सोचते हैं, आपकी समझ क्या है, उस सब चीज़ों को लेकर के काम करता है। तो हो सकता है इस समय आपको इस तरह की डैमेज स्थिति महसूस हो, डिप्रेशन हाई लेवल का हो सकता है। एक्वेरियस वालों को सोच समझ के आगे बढ़ना चाहिए, नए रिलेशन नहीं बनाने। उसके अलावा अपने सपोर्ट सिस्टम जो है, आपके सराउंडिंग जो लोग हैं, वहाँ से हो सकता है आपको रेगुलर डिप्रेशन आता रहे, रेगुलर यार कभी किसी का कमेंट आ गया, आपको ऐसे नए फ्रेंड्स बनाने में आपको थोड़ा अलर्ट रहना पड़ेगा। उसके अलावा इस समय आप काफ़ी डैमेज फील करेंगे टूवर्ड्स योर करियर, उसको लेकर भी आप बहुत सोच विचार लेकर के आप बीमार होने वाले हैं, और अपना डिप्रेशन लेवल। तो बी कूल, फर्स्ट ऑफ ऑल रिलैक्स रहिए। करियर संबंधित प्रॉब्लम और अथॉरिटी लेवल से भी आपको सपोर्ट सिस्टम मिलने की बहुत कम संभावना है। हो सकता है आपको इंक्रीमेंट के लिए सोच रहे थे, प्रमोशन के लिए सोच रहे थे, पोस्ट के लिए सोच रहे थे, या नई लर्निंग प्रोसेस के लिए सोच रहे थे टुवर्ड्स योर करियर, तो हो सकता है इस समय आपको रिजल्ट अच्छे ना मिले, और उसको सोच के आप बहुत ज़्यादा डैमेज कर लें अपना। तो ज़्यादा सोचने की जरूरत, डोंट बी ओवर थिंकर, फर्स्ट ऑफ ऑल ये। और नए दोस्त भी बनाएं या विश्वास भी करें नए फ्रेंड्स पे या सराउंडिंग लोगों पर, तो भी आपको अलर्ट रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है। फाइनली बात करते हैं पाइसेस वालों की। पाइसेस वालों के लिए ये 5th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं मार्स, आपके 9th हाउस के, और आपके ये 2nd हाउस के लॉर्ड, ठीक। और सैटर्न इस वक्त आपके 12th हाउस में चल रहा है। पाइसेस वालों को सबसे पहले अपनी हेल्थ का ध्यान सबसे हाई लेवल पे रखना है। रिलेशनशिप योर किड्स कैन बी डैमेज्ड। उसके अलावा बच्चों के लिए आप बहुत ज़्यादा इस समय सोच विचार करते हैं, और उस समय हो सकता है कि आपको वो सपोर्ट सिस्टम टुवर्ड्स योर किड्स ना मिले। आपके ये मार्स की अगर बात करती हूँ, तो मार्स आपके 9th हाउस के भी कारक है, तो कहीं ना कहीं आपको आपकी किस्मत का साथ ही मिलता हुआ नज़र मुझे नहीं आ रहा है।
पाइसेस वालों की बात कर रही हूँ मैं। पाइसेस वालों के लिए एक और चीज़ चैलेंजिंग हो सकती है, वो ये है कि इस समय आपको नई चीज़ें सीखना या टुवर्ड्स योर लर्निंग प्रोसेस या आपकी एजुकेशन या आपकी रूटीन इनकम, वहाँ पे बड़ा वाला डैमेज आपको फील हो सकता है। आपके 12th हाउस की लोडिंग मार्स है, अनावश्यक खर्चा होना, अपनी एनर्जी व्यय हो जाना, इस तरह की चीज़ें आपको फेस करनी पड़ सकती है। बी अलर्ट। सेकंड हाउस आपके सेकंड ट्रांजिट कर रहे हैं, इसमें सेविंग्स को बचाना पड़ेगा, रूटीन इनकम को बचाना पड़ेगा, और किस्मत का सपोर्ट सिस्टम नहीं मिल रहा तो आपको एफर्ट ज़्यादा करने पड़ेंगे, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। कोई भी काम अगेंस्ट लॉ एंड ऑर्डर आपको इस समय नहीं करना है। पाइसेस वालों को अलर्ट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस वक्त गुरु चंद्र बन रहा है इन योर 12th हाउस, सॉरी आपके सेकंड हाउस में बन रहा है, 12th हाउस में आपके सैटर्न ट्रांजिट कर, तो कहीं ना कहीं वो एक रिलेशन जो बन रहा है सैटर्न का और आपका गुरु चांडाल योग का, वो थर्ड एस्पेक्ट से सैटर्न उनको देख रहे हैं। तो वो जो दोनों कॉम्बिनेशन है 12th और 2 दोनों ही मिलकर के पाइसेस वालों को बड़े लेवल पे डैमेज कर रहे हैं इन योर माइंड सेट की अगर बात करते हो। और अब मार्स भी आपके 5th हाउस में आकर के नीच के हो गए हैं। समय बहुत ज़्यादा अच्छा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। ट्रैवलिंग सावधानी बरतिए, आने जाने में सावधानी बरतिए, क्योंकि मार्स आपके जो 4th एस्पेक्ट्स है उससे आपके 8th हाउस को भी देख रहे हैं। एक्सीडेंट्स की भी संभावना है। बहुत ज़्यादा गुस्सा करना, लड़ाई करना, डैमेज कर लेना, अगेंस्ट ऑर्डर काम करना या बैड हैबिट्स लेना, इस तरह की चीज़ों का आपको कंप्लीट अवॉइड करना पड़ेगा। दोस्तों ये मेरा बहुत ज़्यादा बड़ा सा वीडियो था फॉर द षडाष्टक योग और मार्स ट्रांजिटिंग इन कैंसर फॉर अराउंड 2 months 50 days। तो बी अलर्ट। फाइनली मैं आपको टिप देने वाली हूँ कि आपको करना क्या है। पहली चीज़ तो ये है कि बहुत ज़्यादा जल्दी गुस्से में डिसीजन लेना या डिप्रेशन में डिसीजन लेना आपको नहीं है। उसके अलावा ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए, हनुमान जी की आराधना कीजिए। हर चीज़ को कूलली आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, तब ये चीज़ होगी। उसके अलावा हेल्थ का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रेगुलरली ब्लड चेक कराते रहिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम थी नहीं भी है तो भी आपको रूटीन चेकअप कराना ज़रूरी है। तो हमारी वेरी बिग वीडियो फॉर ऑल ऑफ यू फॉर द मार्स ट्रांजिटिंग इन कैंसर, एंड कीप वॉचिंग माय वीडियो एंड ब्लॉग एंड स्टे ब्लेस्ड।